हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। श्री भगवानुवाच अशोचन अनवशोचस्तं प्रज्ञावादमश्च भाषसे गतासु न गतासुम च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ पे भगवान अर्जुन को थोड़ा सा डांट रहे हैं। जैसे हम भी अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं ना, कभी कभी तू बड़ा हीरो बन रहा है, तो हीरो जैसे बातें कर रहा है, ज़्यादा पंडितगिरी दिखा रहा है। तो इसी तरह भगवान ने भी अर्जुन को ऐसे बोला है कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो तो पंडितों की तरह बात करते हो, और पंडितों की तरह बात करके भी उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के लिए योग्य है ही नहीं। तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे कि भले ही तुम्हारे सामने जो तुमसे लड़ने आए हैं वो लोग तुम्हारे रिश्ते में आते हैं, यानी तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे लिए उनका मतलब तुम्हारे मन में उनके लिए श्रद्धा है, इमोशंस है। लेकिन इस युद्ध में वो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और वे लोग अधर्म के साइड से खड़े हैं। और तुम्हारा धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करने के लिए, राज्यों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दुश्मनों को मारना, यानी जो धर्म अधर्म के रास्ते में उनको ख़त्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। तो तुम क्षत्रिय हो, यानी तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना, और तुम्हारे सामने जो इनसे लड़ना तुम्हारा धर्म है। अब सामने कौन है वो मैटर नहीं करता, जो भी है वो फिलहाल तुम्हारे दुश्मन है जो कि अधर्म के साइड से है। तो तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे कि हमें हमेशा धर्म के साथ देना चाहिए, ये नहीं कि हम रिश्तेदार देखना चाहिए। इसलिए आजकल देखते हैं पॉलिटिक्स में भी सब परिवारवाद हो गया। वो लोग देश का भलाई नहीं सोचते, अब अपना परिवार का भलाई सोचते हैं, है ना। अगर आप परिवार में से कोई अगर किसी भी भ्रष्टाचार में फंस गया तो पैसे डाल के उनको निकाल लेते हैं। तो ये सब एक तरीके से गलत है, गलत ही है, ये पूरा गलत है, भ्रष्टाचार है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा धर्म के साथ होना चाहिए, भले सामने कौन कोई भी हो, हमें धर्म के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात बता रहे कि तो ये लोग के शोक करने की योग्य ये लोग नहीं है, हम क्यों शोक करें जो अधर्म के साथ है। और रही बात जो रिश्तेदार के, तो कोई आज हर कोई कभी ना कभी जन्म लिया है तो कभी ना कभी मर ही जाएगा। आप उसको शोक करके उसको रोक नहीं सकते। जो एक बार जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी शोक करके कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ बोल रहे कि जो पंडित है तो ना तो जीवित के लिए ना तो मृत्यु के लिए शोक करते हैं। यहाँ पे जीवित मतलब आत्मा की बात किया जा रहा है, और मृत्यु मतलब शरीर की बात किया जा रहा है। क्योंकि जो आत्मा है वो तो हमेशा जीवित रहेगा, वो इटर्नल है, शाश्वत है, नश्वर है, वो कैसे मर सकता है? तो फिर जो चीज़ मर ही नहीं सकता फिर हम उसके लिए क्या शोक करें? वो तो हमेशा उसका अस्तित्व तो हमेशा से रहेगा, तो शोक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मृत्यु बता रहा है शरीर को, यानी शरीर तो हमेशा डेड है, एक डेड मैटर है, डल मैटर है। तो इसके लिए क्या, जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसके लिए हम क्या शोक करें? जो पहले से मरा हुआ है तो दोबारा मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें क्या, तो ऑलरेडी मृत्यु शरीर है। इसीलिए यहाँ पे दोनों के लिए हमें शोक करना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि भगवान ने तो यहाँ पे बोल दिया कि जीवित के लिए मृत्यु के लिए शोक नहीं करना। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में कोई किसी का मृत्यु हो जाए तो हमें शोक नहीं करना है, हमें खुशियाँ मनाना है, ऐसा नहीं है। हमें शोक करना है, हमें उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे साथ उनका बहुत मधुर संबंध होता है, वो हमारे रिश्तेदार होता है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया होता है, बहुत कुछ हमारे लिए सैक्रिफाइस किया होता है, हमारे लिए बहुत उन्नति के लिए हमारे लिए काम किया होता है ना। हमारे साथ उनका संपर्क रहता है, तो हमें शोक करना है। हमें जितना करना चाहिए उतना करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनके शौक में खुद को भी मिटा दें, सुइसाइड कर ले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत लोग ऐसा होता है कि सामने वाला किसी परिवार में मर गया तो ये भी सुइसाइड कर लेते कि वो मर गया तो मैं भी मर जाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना हो सकता है बैलेंस बना के अपना उनका शौक मना के बाकी उनका क्रियाक्रम कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए जो जन्म हुआ है वो तो हमेशा मरेगा, तो उसके लिए शोक करके कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन हम इस शौक को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। कैसे? ऐसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे घर से हमारा कोई रिश्तेदार कहीं गया है, बाहर गया है, जब हमको पता रहेगा कि ये आदमी एक ऐसे जगह पे गया है जहाँ पे इसको सुख मिलने वाला है, तो हम शोक नहीं करेंगे। हम जानेंगे अरे वो जहाँ पे गया हो तो बहुत अच्छा जगह पे, वहाँ पे इनको मज़ा मिलेगा, तो हम लोग शोक नहीं मनाएंगे। लेकिन जैसे हमको पता चला कि ये रिश्तेदार एक ऐसे जगह पे जहाँ गया है जहाँ पे उनको दुःख मिलने वाला है, बहुत पीड़ा कष्ट होने वाला है, तो हम यहाँ पे दुखी हो जाएंगे, हम शोक मनाएंगे। तो इसी तरह हम हमेशा चाहते हमारे कोई भी किस परिवार के साथ, परिवार वालों के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ या खुद के साथ कभी भी बुरा ना हो। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान का भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान से हमको अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को जोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो जो हमारा जो लास्ट, जो अल्टीमेट जो हमारा गोल होगा वो होगा भगवान का धाम, जहाँ पे हमको बहुत सुख मिलने वाला है।
और अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमारा धाम होगा, हम यहाँ पे पापपूर्ण कार्य करेंगे तो हमारा जो जो अल्टीमेट अबोर्ड होगा वो होगा नरक, हम नरक में जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई हमारा फैमिली मेम्बर भक्ति करते हुए शरीर छोड़ता है तो हमें वहाँ पे शोक तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि वो भगवान के धाम गया है। तो ज़्यादा शोक करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भगवान के धाम गया है। और शोक हमारा तब बढ़ेगा जब हम जानेंगे वो नरक गया है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारा शरीर, रिश्तेदार वाला शरीर छोड़ने के बाद हमको ज़्यादा दुख ना हो, तो हमें उनको भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि वो लोग अच्छे गति को प्राप्त करें और हमें यहाँ पे दुख भी कम हो। तो अब भगवान बेसिकली अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जो धर्म के लिए काम करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो लोग धाम में, भगवान के धाम में जाएंगे। तो उसके लिए शोक करके कोई फ़ायदा है नहीं है। शोक तो बल्कि उनको करना चाहिए जो लोग अधर्म के रास्ते में चले जीवन भर, क्योंकि वो लोग नरक जाने वाले हैं। तो आइए हम सब मिलकर खुद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने आस पड़ोस को भगवान की भक्ति में शामिल करें, ताकि वो लोग भी भगवान की भक्ति में शामिल होकर गोलोक धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।